गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज है गाइस 1 अक्टूबर और पूरे अक्टूबर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव ट्रेडिंग करें और अक्टूबर सीरीज को कैसे प्लान किया है वो कल की वीडियो में आपको बताया था। तो आप समय देख सकते हो, अभी 9:03 हुआ है, 1 अक्टूबर है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर ट्रेडिंग से, है ना। और जब हम पोस्ट एनालिसिस करते हैं तो मार्केट में 4 से 5 से 6 मेरे जो पैटर्न होता है जो हम ट्रेड करते हैं, 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज हमको मिलता है डेली। बट हम ट्रेडिंग कितना करते हैं आपको पता ही है, 40 50 60 ट्रेड्स डेली कर देते हैं। तो गाइस इसके कारण क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पा रहा। तो अब से गाइस पूरे अक्टूबर पहले ये डिसिप्लिन बनाते हैं कि सिर्फ 3 ट्रेड लेंगे। यानी कि अगर 20 दिन ट्रेडिंग होगी अक्टूबर में, हालांकि कम होगी, फेस्टिवल सीजन है, तो 60, यानी जो हम अभी एक दिन में ट्रेड लेते हैं 60, वो पूरे महीने लेने वाले हैं अक्टूबर में। और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। हर ट्रेड में 500 का रिस्क रहेगा और जब भी आएगा तो 1000 का कोशिश होगा, यानी 1:2 मिनिमम। और 3 ट्रेड यहाँ पे लिख दिया गाइस। और ओपनिंग बैलेंस हमारा 25,987 है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा। मनी में जाएंगे, लेजर में यहाँ पे 25,987, यानी 26,000 के आसपास। आज 1 अक्टूबर है, 2.5 लाख कैपिटल हम डाल चुके हैं, 2,25,000 के लॉस पे चल रहे हैं। एक्सपायरी देखो बहुत अच्छा मूव मिलता है, बट प्रॉब्लम में है मेरे साथ जो समस्या हो रहा था वो आपको हम समझाते हैं कि 1 मिनट का चार्ट हम खोल लेते हैं और विदाउट हैविंग एनी प्लान कि कहाँ पे घुसना है, कुछ ट्रेंड लाइन बना है क्या, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ब्रेक हो रहा है। जैसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो गुण अभी तक नहीं आ पाए, वो गुण आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो हम पहली बात तो हम 1 मिनट का चार्ट खोल लेंगे और जैसे ही थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, पुट कॉल में भी ग्रीन कैंडल बड़े बड़े दिखने लगेंगे, तो वहाँ पे फोमो एंट्री हो जाता है। लेकिन अगर हम सही पैटर्न पे लें, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ये एक पैटर्न बन रहा है, अब आप बोलोगे कि पोस्ट मार्केट में तो दिखता है, बट पोस्ट मार्केट में दिखता है, यहीं से तो क्लू लेना है कि लाइव मार्केट में ऐसा बने तो ही लो, नहीं तो मत लो। जैसे एक ट्रेंड लाइन बना और यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये प्रॉपर कैंडल यहाँ पे वेट कर रहा है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर अगला कैंडल बनता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग होता है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है कि इसके बाद एंट्री मिल सकता है। और इसके बाद एंट्री आप कॉल में देखोगे और इसके बाद एंट्री आप देखोगे, जैसे इस कैंडल को पकड़ लो, ये कैंडल ये बड़ा वाला कैंडल है। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री प्लान करते हो तो आराम से 1:2 1:3 मिल जाता है। तो इस तरह के टाइम पे हमें वेट करना होता है। टोटली बैड ट्रेडिंग है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री बनता नहीं है। हाँ, यहाँ पे जरूर एंट्री बनता है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया। आप देखोगे नीचे के लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कि मार्केट पहले नीचे गिरा, थोड़ा सा यहाँ पे समय बिताया, फिर नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कहीं वीकनेस दिखा, जैसे इस कैंडल में वीकनेस दिखा था, यहाँ पे दिखा था, या फिर इस ग्रीन के लो पे एंट्री बनाया जा सकता था, यहाँ पे भी काम कर जाता। बहुत लोग थोड़ा प्री ब्रेकडाउन के ऊपर बनाते हैं, बहुत लोग यहीं पे बना लेंगे, ठीक है, वेट करते रहेंगे ब्रेक करने का, वो भी अच्छा होता है, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा लगेगा। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज चला गया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे ट्रेड करना टफ हो जाता है। तो हमें कितने ट्रेड मिले? 1 2 3, तो वही है 4 से 5 ट्रेड डेली ट्रेड, अच्छे ट्रेड मिलते हैं डेली यहाँ पे। कभी भी ये पूरा सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि कल का बियरी सेंटिमेंट है, आज तुरंत बुलिश हो जाए कोई गारंटी नहीं है। निफ्टी बैंक में भी वैसा ही पैटर्न बन रहा है जैसे निफ्टी में बन रहा है ना। ऊपर जाना टफ हो रहा है गाइस यहाँ पे भी, निफ्टी में भी। हालांकि बाइंग स्ट्रेंथ तो यहाँ पे है, बट हम लोग ट्रेड नहीं लिए हैं तो नहीं लिए हैं, दैट्स इट। तो गाइस अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए, पहले ट्रेड नहीं लिए, क्योंकि देखो पूरा ही रिवर्स हो जाता और अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाने वाला है। अगर ट्रेड लेते तो पहला ट्रेड ही लॉस होता। तो ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है, तुरंत इसको रिवर्स कर दिया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पुट बाई कर लेंगे। जब यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम रेंज पे आएगा तो पुट बाई करेंगे, या फिर ऊपर के रेंज पे थोड़ा सपोर्ट बनाए होल्ड करे तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। और अभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आज यहाँ, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी अगर साथ दे तो गाइस बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन आ रहा है। वही बोला ना, अगर निफ्टी साथ देता है तो ही बैंक निफ्टी भी जा पाएगा। बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन आ रहा है, बट वो बाइंग हो जा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्लोजली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैंडल जो है इसमें बाइंग हुआ है, तो ये अच्छा कैंडल माना जाता है कि नीचे से आके बाइंग हो गया पूरा का पूरा। बट अगेन गाइस 1 मिनट पे भी विश्वास नहीं कर सकते, 3 मिनट पे। सो गाइस यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो। निफ्टी तो बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन कर लिया है 3 मिनट पे। और बैंक निफ्टी में देखो ट्रेड हम क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और ये निकल जाता, बट पता नहीं यहाँ पे स्ट्रगल क्यों करने लग गया। तो वही है, 15 क्वांटिटी लिया गई अकॉर्डिंग टू माई रिस्क। यहाँ पे बता भी रहा है, देखो 15 ले सकते हो। और अगर उल्टा चला तो 500 पहला ट्रेड लॉस जाएगा। अगर ऊपर चला गया, हालांकि लॉस जाने वाला है हमको ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट ट्रेड इज इन लॉस गाइस 492। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट ऊपर में जाके स्ट्रगल करके थोड़ा सा यहाँ पे
वोलेटाइल हो गया और यहाँ पे स्ट्रगल करने लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू टू फॉल और ये बॉटम तक आ सकता है 52,900 के लेवल तक, ठीक है। बट अभी 53,000 पे है, अगर 53,000 पे थोड़ा समय बिता देता है तब तो ये नीचे स्लाइड करने का कोशिश करेगा। तो गाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे फॉल कंटिन्यू कर सकता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस हो गया, प्लानिंग यहाँ पे होना चाहिए था और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे 15 क्वांटिटी लेते और 1:2 मिल जाता, क्योंकि 53,000 के पास आया हुआ है, 53,000 के पास पहले भी आ चुका है। और अगर ये होल्ड नहीं करता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है तब तो ये फॉल अच्छा होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा वेट करें, फिर गिरे। सिंस इस बार डेज ऑफ एक्सपायरी बहुत कम है निफ्टी के लिए भी, तो निफ्टी में भी आप देखोगे कि जो है ना कॉल में सेलिंग प्रेशर है और मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रखने की कोशिश होगी। दैट्स वाई जितने भी अच्छे प्रीमियम है वहाँ पे खाया जाएगा पूरा दिन आज। तो गाइज यहाँ पे पुट में स्पाइक्स आना शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट 53,000 के आसपास आया हुआ है। अगर 1 मिनट का चार्ट देखा जाए तो गुड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्पाइक्स तो आ रहा है। चलो गाइज यहाँ पे एंट्री एक प्लान करते हैं, सेकंड ट्रेड होगा हमारा। अगर ये लॉस होता है तो हम लोग स्टॉप कर देंगे एज पर रूल्स, क्योंकि 2 लगातार लॉस पे हम लोग बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एंट्री कहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री लोअर साइड पे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 15 क्वांटिटी ही ले पाएंगे, यहाँ पे बाई कर लेते हैं गाइज, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ब्रेक कर देगा फ्लो में, और हम लोगों का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड है गाइस। अगर ये 53,000 के देखो नीचे आ चुका है, 52,995 आ चुका है, अगर ये फ्लो में गिर जाता है तो ठीक ठाक निकल जाएगा, नहीं तो वी विल एक्सेप्ट द लॉस। ओके, 1:2 के आसपास अभी इसको रखे हैं। यहाँ पे बस एक समस्या ये है कि इसका अपना डे लो के आसपास स्ट्रगल कर सकता है। अगर डे लो फ्लो में ब्रेक हो गया तब तो अच्छा खासा मूव मिल जाएगा, अगर डे लो ब्रेक नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। और निफ्टी थोड़ा सा बीच में फंसा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है। अगर मार्केट साइडवेज हुआ गई तो प्रॉब्लम यही है कि फिर यहाँ से ऊपर चल जाएगा तो ये स्टॉप लॉस चला जाएगा। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, जैसे कल भी एक फॉल था, ट्रेंडिंग था, तो कम चांस है मार्केट ट्रेंडिंग होगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, नीचे की तरफ जाने लगा, तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव आ सकता है। ये कैंडल का क्लोजिंग तो अच्छा है, अगर ये 3 मिनट पे कैंडल ये होल्ड कर लिया है तो ऊपर जाने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। अब ये कैंडल पूरा डिसाइड करेगा कहाँ जाना चाहता है मार्केट। सो गाइज, पहली बार कोई ट्रेड लिए हैं जहाँ पे आराम से पेशेंस से बैठ के वेट कर रहे हैं कि या तो स्टॉप लॉस जाए या टारगेट है। तो ऐसा ही करना होता है, और हमें नहीं पता इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। तो 2 ही चीज़ होगा, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा, या लर्निंग भी मिलेगा साथ में कि सही जगह लिए थे, गलत जगह लिए थे, जो हम सोच रहे थे वो हुआ कि नहीं। ऐसे ही सबकॉन्शियसली आप जो है और एक्सपीरियंस गेन करते हो समय के साथ। चलो, ये ग्रीन में क्लोज तो दिया है यहाँ पे, और नीचे से बाइंग प्रेशर भी है, तो फ्लो में इसको डे लो को ब्रेक कराने का कोशिश तो किया जरूर जाएगा। लेकिन पुट सेलर्स डर नहीं रहे हैं। पुट सेलर्स को डर होना चाहिए कि जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ ब्लास्ट आना चाहिए। अब तक यहाँ पे ब्लास्ट नहीं आ पा रहा है, ना ही निफ्टी का पुट अच्छे से मूव कर पा रहा है, ना ही बैंक निफ्टी का पुट मूव कर पा रहा है। जब यहाँ पे लोअर लेवल पे आ गया तो यहाँ पे ब्लास्ट एक आना चाहिए था, कम से कम यहाँ तक प्राइस आ जाना चाहिए था। कोई नहीं, अगर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल 1-2 बना के अगर वापस से कंटिन्यू करता है तो भी काम हो सकता है। मार्केट वापस से 53,000 के ऊपर निकलता हुआ 53,011-8 तक पहुंच चुका है, हुआ यहाँ पे 72 पे आ गया है, 83 चला गया गाइस। स्टॉप लॉस हिट होते होते बच गया और 83 चला गया, 85 चला गया। मॉर्निंग में जो एक ट्रेड लॉस हुआ हम लोगों का, यहाँ पे देखो मॉर्निंग में हमको ऐसा लग रहा था कि जब ऊपर के लेवल पे सब सस्टेन कर रहा है तो ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने पे निकल जाएगा, बट वो नहीं निकला। लेकिन अगर थोड़ा वेट करते, मान लो ये वाला थ्योरी ना रखे, ये रखते कि ऊपर पहले फेल करने दो, ऊपर से फेल करेगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट कल बेरिश था तो आज भी बेरिश हो सकता है। तो ये कैंडल जो है, आप देखोगे, इसको हटाते हैं, ये कैंडल जो है ये फेल किया, ऊपर जाकर फेल हो गया, और यहाँ से फिर सेलर्स कूद पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर पुट में लेते तो 1:2 आराम से मिल गया होता। इस कैंडल के बाद आपको हम पुट वाला चार्ट दिखाते हैं, ये कैंडल है हमारा, तो ये कैंडल, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद अगर एंट्री लेते तो 1:2 मिल जाता आराम से। कितना मिलता आपको हम दिखाते हैं, अभी 2.5 तक मिल गया, 2.5 से ज़्यादा ही मिलता, बट आप 1:2.5 पे निकल गए होते, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो जाता, बट हम लोग मिस्टेक वही किए। मिस्टेक ये बोल सकते हो कि हम लोग का जो बायस था वो ये था कि अगर ऊपर में होल्ड कर लिया है तो ऊपर निकल सकता है, जो कि गलत हुआ। कोई नहीं, इसे लर्निंग मिला हम लोग। ओके गाइज, आई थिंक दिस टाइम आवर स्टॉप लॉस विल बी गॉन, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे पे एक सपोर्ट ले रहा है 53,000 के आसपास। 53,024 चला गया, 26 चला गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है। अगर ये रिवर्स नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस विल बी गॉन। कोई नहीं, वी विल एक्सेप्ट दैट लॉस एंड वी विल क्लोज द सिस्टम। 72 ओके,
स्टॉप लॉस इज गॉन गाइस एंड वी आर एट लॉस ऑफ -975। तो ये भी ट्रेड हमारा लॉस में गया। और यहाँ भी बैंक निफ्टी पीई वी ट्राइड। आई थिंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा। हाँ, निफ्टी भी नीचे की तरफ आ गया है, तो यहाँ भी ट्रेड लेते तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ही जाता। कहीं ना कहीं मार्केट जो है आज साइडवेज होने वाला है, पूरा प्रीमियम खाने वाला दिन है आज। निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी दोनों साइड कम चांस है कि मार्केट गिरेगा। मेरा गाइस 2 ट्रेड लगातार लॉस हो गया। हम लोग का टारगेट होता है 3 ट्रेड डेली लेने का, बट 2 में ही लॉस लगातार हो गया, तो हम लोग सिस्टम को बंद कर देंगे। ओके, वही है, 2 ट्रेड लिया है सिर्फ, है ना। और दोनों बैंक निफ्टी में ट्रेड था और कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होने वाला उसका लक्षण मिल गया। और थोड़ा सा पेशेंस और रख सकते थे सेकंड हाफ में एक ट्रेड के लिए, बट कोई नहीं, कल से धीरे धीरे सीखेंगे। और मनी में देखोगे तो 80 रुपया ब्रोकरेज लगा है, मतलब 160 रुपया, 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज जाएगा। इस कैंडल में ट्रेड सही नहीं बनता था। अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि मार्केट जो है ऊपर गया, नीचे आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आप देखो इस सब कैंडल को देखो, नीचे आने का फोर्स ज़्यादा है और ओवरऑल मार्केट में बीरिश सेंटीमेंट है। तो जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक लेकर एक रेड कैंडल दिया और इसका क्लोजिंग पिछले कैंडल क्लोजिंग के लो है, तो चांसेस यहाँ पे हाई है कि नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। तो इस कैंडल के बनने के बाद ही इस कैंडल में एंट्री लेना था। हम लोग क्या किए, इसके बनने के बाद एंट्री लिए, तो लेट एंट्री है। अब नीचे आने के बाद थोड़ा 53,000 का भी लेवल है, तो थोड़ा तो स्ट्रगल करेगा। उस स्ट्रगल में हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। तो बेसिकली करेक्ट एंट्री जो था वो ये था, ये कैंडल कौन सा, ये वाला जो है इसको करस्पॉन्ड करता है ये कैंडल। और यहाँ पे अगर हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर होता और यहाँ पे एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, तो आराम से कभी भी एसएल हिट नहीं हुआ। हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट तक आया था, कितना देने के बाद हम लोगों का यहाँ पे 1.87 दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट तक आया था, लेकिन ये आराम से 1:6 तक दे दिया। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ। दूसरा मिस्टेक ये कह सकते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखते, 53,000 के आसपास देखते हैं कर क्या रहा है। तो यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करके बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर एक रेड कैंडल बनाया, तो अगेन इस कैंडल पे एंट्री कर सकते थे, जो कि हमारा ये कैंडल है। इसके बाद तो मोमेंटम पकड़ ही लिया, यहाँ तक का स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन इस कैंडल के बाद देखोगे, इस कैंडल के बाद मोमेंटम जो है पकड़ चुका था ये, और आराम से यहाँ पे भी 6.97 के आसपास रिटर्न यहाँ पे दे दिया। तो एक मिस्टेक हुआ। दूसरा चीज़, अगर मान लो यहाँ भी मिस होता, थोड़ा और वेट करते, ये जो कैंडल है ये भी बेरिश कैंडल है, इसके लो ब्रेक होने पे ये, तो ये कैंडल जो है इसके हाई पे भी अगर एंट्री मारते स्टॉप लॉस इसका नीचे, ये भी वर्क कर जाता। इसके बाद यहाँ पे भी अगर एंट्री मारते, एकदम रेड कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, विदाउट अपर विक्स है, नीचे की तरफ निकल सकता, ये भी सही था, ये भी सही था। तो कहीं भी एंट्री प्लान करते सब वर्क करता एक्सेप्ट दिस। तो जहाँ हम एंटर किए, मतलब मान के चलो 6-7 जगह जहाँ सही था, हम वही जगह चूज किए जो गलत था, और वहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस चला गया। और निफ्टी में भी वैसा ही कुछ हुआ। निफ्टी में भी देखोगे कि यही कैंडल बेस्ट था या फिर ये कैंडल। थोड़ा सा पेशेंस का गेम है गाइस। जैसे ये कैंडल आप देखोगे, ये कैंडल बहुत अच्छे जगह पे बना था, बहुत अच्छे जगह पे। उसके बाद एक पॉज कैंडल लिया था, या तो इसके लो पे एंट्री मारते ये सोचकर कि डे लो को ब्रेक, डे लो के आसपास भी है, जब आज खुला मार्केट तो डे लो के आसपास है, तो ये नीचे निकल सकता था, तो यहाँ पे राइट होता है। इन दोनों कैंडल में कहीं भी घुस जाओ, अगर एक कैंडल देखोगे तो हमारा ये कैंडल होता, ये वाला कैंडल, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे डालते, या फिर ये छोटे कैंडल जो पॉज था यहाँ पे लेते, तो आराम से हम लोगों को 1:4 मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा मिलता, 1:6-7 तक मिल जाता है, वही है, थोड़ा सा एक्सपायरी वाला ट्रेड थोड़ा फास्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे, इस कैंडल पे भी एंट्री, जैसे ये कैंडल जो इसको ढक देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे भी दिख रहा है कि ग्रीन छोटा सा बनाकर वापस कंटिन्यू कर रहा है, और अगर ये जोन ब्रेक करता है, ये जो जोन आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, अगर ये जोन ब्रेक करता है तो नीचे निकल सकता है। और ये कैंडल के बाद ये कैंडल हमारा कौन सा है, ये कैंडल है आपका ये वाला कैंडल। तो इस कैंडल पे भी अगर एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखते हैं, यहाँ पे हमारा कैंडल कौन सा बात हो रहा है, तो हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये छोटा सा जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल। तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाते, स्टॉप लॉस रखते, और टारगेट 1:5 आराम से, मतलब बहुत अच्छे मौके थे, बट हम जो है गलती कर बैठे, और उस गलती, और सेकंड ट्रेड था, थोड़ा सा पेशेंस रखते तो शायद से आज का दिन कुछ और पॉजिटिव होता। बट कोई नहीं गाइस, ट्रेडिंग तो डेली का गेम है, आज भी करना है, कल भी करना है। अगर आज प्रॉफिट नहीं बन पाए तो कल बनेगा, परसों बनेगा। ट्रेडिंग तो एक लंबा जर्नी है, तो एक दिन से निराश नहीं हो सकते कि चलो आज नहीं बन पाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महीने में एक दिन ऐसा आता है, ये डेली इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हर 2 दिन पे आता है, 3 दिन पे आता है। बट हम लोगों को लर्निंग ये रखना है कि रूल्स फॉलो करने हैं, गलती होने पे एक्सेप्ट करना है, और मिस्टेक से सीखना है, ठीक है।